नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले सभी को अग्रिम होली की अग्रिम बधाइयाँ। तो क्या आप लोग सिर्फ होली मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे? एक एक आध्यात्मिक लोग जो सोचते हैं अध्यात्म में कि आप जो कर रहे हैं आप उसके पीछे कोई ना कोई सेंस होता है। आपको समझेंगे तब करेंगे, बिना समझ के सिर्फ करते जाना है, ऐसा नहीं करना है। होली क्यों होता है, होली क्यों नहीं होता है, आप इसको थोड़ा सा सोचिए और देखिए कि हम जैसे होली मना रहे हैं क्या वास्तव में होली का वही स्वरूप है। ये कोई भी त्यौहार हो तो त्यौहार एक्चुअल में क्यों आता है, हमको इस पर सोचना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको शायद अच्छी लगे और आगे प्रेरित भी करे जानने के लिए। सबसे पहले आप सभी को होली की अग्रिम बधाइयाँ। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? हम आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, लोग होली मनाते हैं और फिर यही चक्र, यही जो एक तरह से सर्कल है वो चलता रहता है। प्रत्येक वर्ष होली आती है, होली चली जाती है, प्रत्येक वर्ष हर त्यौहार आते हैं और हर त्यौहार चले जाते हैं। लेकिन उनसे क्या कुछ बदलाव होता है लोगों के व्यवहार में, लोगों के जीवन में? क्या उससे कुछ परिवर्तन आ रहा है या नहीं? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा जीवन तो वैसे ही है जैसे त्यौहार के पहले होता है और वैसे ही त्यौहार के बाद में रहता है। और हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन्स हैं, वो आती रहती हैं और होली मनाती रहती हैं। लेकिन उसके पीछे क्या कोई एक्चुअल में कोई मैसेज है, कोई उसका मतलब है मनाने का? ना इससे हमारा कोई मतलब होता है, ना इसको हमको जानना चाहते हैं। क्योंकि होली भी एक तरह से कंज्यूमरिज्म बन गई है, बस कंज्यूम करो। कोई भी त्यौहार है उसका संबंध सिर्फ हमारे भोग से है। तो आज इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम कुछ चर्चा करेंगे और कुछ बातें करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। आप लोग जो भी पुराने ढर्रे हैं और पुरानी सोच है उससे एक बार थोड़ा हट करके अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आप लोग इंसान हैं और इंसान का रहने का एक ही अर्थ होता है कि उसके पास विवेक है। विवेक मतलब उसके पास चॉइस है, उसके पास अपनी तर्क है, क्या सही है और क्या गलत है। वो कोई पशु नहीं है कि पुराने ढर्रे को, पुराने परंपराओं को और पुराने रीति रिवाजों को बिना समझे ऐसे ही मनाता चला जाए। तो होली के पीछे जो एक कहानी है वो कहानी है सत्य और असत्य की। वो कहानी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप सभी को वो कहानी मालूम होगी, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। लेकिन क्या सिर्फ कहानी का पता होना ही पर्याप्त है? कहानी से कुछ सीखना नहीं, जानना नहीं कि उस कहानी के पीछे एक्चुअल में मैसेज क्या है, उसके पीछे संदेश क्या है। जिन्होंने भी त्यौहार को बनाया है, कोई भी त्यौहार हो, उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके बनाया है जिससे हमारी जो आम जिंदगी है वो बेहतर हो सके। हमारी आम जिंदगी होती है गिरते हुए कीचड़ की भांति, एक तो कीचड़ और लगातार गिरती रहती है, जिससे उन्होंने बनाया है कि जो हमारे कुछ त्यौहार होते हैं उस दिन हम रुकें, स्वयं को देखें, आत्म अवलोकन करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। तो जो कहानी है उसमें आप लोगों को मालूम भी होगा, उसमें एक हिरण्यकश्यप है और हिरण्यकश्यप जो कि अहंकार है, उसके अंदर बहुत सारा अहंकार है और वो स्वयं को ही ईश्वर मान रहा है। ईश्वर मतलब सत्य मान रहा है। तो जो उसका पुत्र है प्रहलाद, वो उसको मना करता है ईश्वर मानने से, उसको सत्य मानने से मना करता है, कह रहा आप सत्य नहीं हो। और हिरण्यकश्यप अपने नगर में, अपने राज्य में ये घोषणा करता है कि कोई भी ईश्वर का, भगवान का, सत्य का नाम नहीं लेगा, मैं ही सत्य हूँ। जो कि हिरण्यकश्यप के पास कुछ ऐसी उसने वरदान प्राप्त कर लिया था जिससे वो ये सोचने लगा कि वो तो अमर हो गया। लेकिन अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अहंकार को एक दिन गिरना ही होता है, उसको नष्ट होने के लिए तरीके निकल आते हैं। अब सबसे पहले अहंकार होता क्या है उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक होना पड़ेगा। अहम मतलब क्या होता है? हमारा होना ही अहम है, स्वयं को सत्य मानना ही अहम है, प्रकृति को सत्य मानना ही अहम है। इस तरह से अगर हम आत्म अवलोकन करें और देखें तो हम में से सभी ही हिरण्यकश्यप हैं, सभी हिरण्यकश्यप हैं। और जैसे दशहरे में हम लोग क्या करते हैं कि रावण के पुतले जलाते हैं, तो अगर गौर से देखा जाए तो हम में से सभी रावण हैं। तो फिर बात आती है कि सत्य क्या है? जो सत्य है वही ब्रह्म है और वही आत्मा है। तो सत्य क्या होता है? सत्य मतलब वो जो अपरिवर्तनशील है, जो प्रकृति के अंतर्गत नहीं है। प्रकृति के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो लगातार बदल रही हैं और सत्य जो होता है बदलता नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, वो है आत्मा।
जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। तो जो प्रहलाद थे वो मान रहे हैं कि सत्य ही बाप है और सत्य के अलावा कोई भी बाप नहीं होता। और ये जो कहानी है, यह कहानी हमें ये सीख देती है कि समाज कुछ कहता हो, प्रकृति कुछ कहता हो, परिस्थिति कुछ भी कहती हो, सत्ता कुछ भी कहता हो, लेकिन मुझे वही करना है जो सच है। और ये कहानी हमें सत्य की ओर प्रेरित करती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि इससे पहले आपको सत्य क्या है, अहम क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, ये सब की बातें आपको जाननी पड़ेंगी। वरना आपके जो भी दिमाग, आपका जो भी अहम है, उसका जो भी प्रोजेक्शन होगा, उसके अनुसार आप लोग मान लेंगे कि हाँ ये सत्य है, वो सत्य है। क्योंकि अहम अपने आप को हमेशा सत्य मानने के लिए तैयार रहता है। अहम कभी नहीं कहता कि मैं अहम हूँ, क्योंकि अहम अहंकार है। अगर अहंकार खुद को अहंकार मान ले तो अहंकार मिट गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो अहंकारी होता है वो अपने आप को सत्य मानता है। आपके पास कोई भी चोर आता है तो वो चोर कह के नहीं आता, हमेशा अपने आप को अच्छा बोल करके आता है। तो अहंकार जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी शक्तियाँ बढ़ा ली अपनी, लेकिन वो उसकी सारी शक्तियाँ सिर्फ उसके निजी स्वार्थ के लिए थी। लेकिन अगर हम अपने जीवन को तुलना करें, अब यहाँ पर मैं अपने आप को हिरण्यकश्यप से तुलना कर रहा हूँ कि हिरण्यकश्यप जिस तल में था, क्या हम भी उसी तल में नहीं हैं। हिरण्यकश्यप था, उसने बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त की, लेकिन उसने सारी शक्तियाँ सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए प्राप्त की, अपनी निजी स्वार्थ को बढ़ाने के लिए प्राप्त की। और हम भी संसार में जितनी सारी ताकतें प्राप्त करते हैं, धन के रूप में, बल के रूप में, वो सारी ताकतें सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए प्राप्त करते हैं। लेकिन वो सारा अहंकार उस नन्हे बच्चे की सरलता के आगे नष्ट हो जाता है। तो जो ये उत्सव हम लोग मना रहे हैं, ये उत्सव हम एक नन्हे बच्चे की सरलता और की सफलता के उत्सव मना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमको बहुत जानना आवश्यक है कि हमारा जीवन, जो हमारा वास्तविक जीवन है, जो हमारा आज तक आधारित जीवन है, वो जीवन अहंकार से बड़ा, अहंकार का ही जीवन है। और वो जीवन हिरण्यकश्यप से बड़ा नहीं है, वो जीवन हिरण्यकश्यप के जीवन का ही है। तो ये जो त्यौहार आते हैं, ये एक तरह से हमको आईना दिखाने के लिए आते हैं कि जो तुम्हारा जीवन लगातार चल रहा है, वो जीवन उस कहानी से अलग नहीं है, तुम्हारा जीवन हिरण्यकश्यप के जीवन से अलग नहीं है। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जब कोई भी व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ रहा होता है, तो सबसे पहले उसके दुश्मन उसके अपने ही होते हैं, अपने बाप, अपने बुआ, जो भी हिरण्यकश्यप के थे। तो दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आते हैं। जब कोई भी व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ने के प्रयास करेगा, उसके लिए उसके दुश्मन उसके घर वाले ही होंगे। यहाँ पर देखना, आपका पूजा पाठ करना सत्य नहीं है, आपके मंदिर जाना सत्य नहीं है, भगवान के सामने याचना करना सत्य नहीं है, कामनाओं की पूजा करना सत्य नहीं है। आप जितने भी सारे दिमाग में अपने सत्य के रूप में प्रोजेक्शन लिए बैठे हुए हैं, प्रक्षेपण लिए बैठे हुए हैं, वो सारे प्रक्षेपण सत्य की ओर संकेत नहीं करते हैं। आप अगर भगवान को भी मानते हैं तो वो भगवान को मानना आपके अंदर सिर्फ आपकी प्रतिछवि होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या भगवान जो वही हैं जो आप मान रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान के अलावा कोई धर्म नहीं होता है। आप जब स्वयं को जान जाते हैं और आप संसार को जान जाते हैं, तो स्वयं को जानने को बोलते हैं विद्या, और संसार को जानने के लिए बोलते हैं अविद्या। अब स्वयं को जानने मतलब क्या होता है? ये होता है आत्मज्ञान, दैट इज़ द सेल्फ नॉलेज, कि मैं कौन हूँ और मेरा प्रकृति से क्या संबंध है। तो जो ये उत्सव है, होली का उत्सव, ये उत्सव एक दुर्दांत सम्राट के अहंकार और चालाकी की पराजय का वैभव है। आज लोग कहते हैं चालाक बनो, होशियार बनो, दूसरे का शोषण कर लो, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी नुकसान कर लो। लेकिन जितनी सारी चालाकियां हैं, वो सारी होशियारियां हैं, ये सारी होशियारियां जो है अहंकार की ओर ही इशारा कर रही हैं। तो वास्तव में अगर हम इस कुछ कहानी से सीख सकते हैं, तो हमको सेल्फ नॉलेज होना चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि क्या हमारा जीवन इस हिरण्यकश्यप से अलग है या नहीं, या फिर हम अपना जीवन उस नन्हे बच्चे प्रहलाद के जैसे भी बना सकते हैं। जो ये त्यौहार है, ये रचा गया है आपको बताने के लिए कि अहंकार कितना भी चालाक हो जाए, परम सत्ता से नीचे ही रहेगा। और परम सत्ता मतलब सत्य की सत्ता। तुम्हारा कोई भी चालाकी सत्य को जीत नहीं सकती। यह त्यौहार वास्तव में सरलता की जीत का त्यौहार है, मासूमियत की जीत का त्यौहार है। कितने भी छोटे हो, कितने भी कमज़ोर हो, गलत जगह सिर नहीं झुका देना है। और जो लोग यहाँ वहाँ रिश्तों में सब जगह सिर झुकाते हैं, वास्तव में वो सत्य को प्राप्त नहीं होते हैं। तो जो हर त्यौहार हमको कुछ याद दिलाने के लिए आते हैं कि हमको जो भी हमारा साधारण चीज़ें हैं, जिनको हम रोज़मर्रा के जीवन में भूले रहते हैं,
उनको हमें याद दिलाने के लिए त्यौहार आते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हर एक त्यौहार इसलिए आता है ताकि हम जितना ज़्यादा प्रकृति का उपभोग करते हैं उसको हम बंद कर सकें। लेकिन जब हमको स्वयं के बारे में जानकारी नहीं होती है और हमको जो अविद्या है, जो प्रकृति है, समूचा प्रकृति, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम सिर्फ प्रकृति का उपभोग ही करते हैं। इसलिए त्योहारों के दिन प्रकृति जितनी ज़्यादा बर्बाद होती है उतना कभी नहीं होती है। लोगों का उत्सव इस पृथ्वी पर भारी पड़ता है। प्रकृति के घावों में जो हम लोग मरहम लगाने के लिए आता है, उसके स्थान पे हम प्रकृति को और ज़्यादा घाव दे जाते हैं। हर एक त्यौहार इसलिए आता है ताकि हम जितना ज़्यादा प्रकृति को बर्बाद करते हैं, उस दिन हम प्रकृति को उतना ज़्यादा बर्बाद ना करें और प्रयास करें कि उसके घावों में मरहम लगाएं और अपने जीवन को बेहतर कर सकें। लेकिन जब हमको दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होती है, जब हमको स्वयं के बारे में भी जानकारी नहीं होती है, जब हमको अविद्या और विद्या दोनों का अभाव होता है, तब हम एक जानवर की तरह प्रकृति को सिर्फ भोगना जानते हैं। अभी होली आता है, लोग रंग लगाएंगे, उसमें पानी बहाएंगे, यानी कितना सारा पानी बर्बाद होता है उस दिन। लेकिन उस पानी के बर्बादी से होली का क्या महत्व? अभी होली आएगी, उसमें लोग बहुत सारी मिठाइयाँ खाएंगे और हर एक त्यौहार में मिठाई खाई जाती है और वो मिठाई बनती है दूध से और दूध आता है पशुओं से। और पशु क्रूरता वास्तव में इस समय इतनी भयानक रूप में हो रही है कि उसके देखने से ही आपको पता चलेगा। लेकिन दूध हमको बहुत साफ़ दिखता है, सफ़ेद दिखता है, तो हम भूल कर भी ये सोचना नहीं चाहते, हम ये जानना नहीं चाहते हैं कि प्रकृति को इतने समय कितनी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सारा कारण है विद्या और अविद्या दोनों के अभाव से। और उपनिषद, इस सवाल से उपनिषद ये कहता है कि जब हमको विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान होता है, विद्या मतलब सेल्फ नॉलेज, स्वयं का ज्ञान, अविद्या मतलब संसार का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, तब हम वास्तव में तर जाते हैं। तब हम अविद्या से मृत्यु को त्याग करके विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब क्या होता है, मन की जो भूख होती है ना, वो स्थूल चीज़ों से नहीं मिटने वाली। मन की चीज़ इससे मिटती है, जानने से। तो हम जिस गति से उपयोग कर रहे हैं हमारी भूख को शांति करने के लिए, कई सारी पृथ्वियाँ भी अपर्याप्त है। आप लोग को मालूम होगा वास्तव में अभी जो क्लाइमेट चेंज की जितनी सारी समस्या आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? तो साल भर जितनी पृथ्वी हमको दे सकती थी, पृथ्वी के पास कुछ संसाधन होते हैं, तो जितने सारे संसाधन हैं वो पृथ्वी आपको दे देती है। और आप लोग उसको अगर महीने में देखें तो आप लोग अगस्त तक ही उसका सारा कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी के महीने आप उसको एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम एक साल में 2 पृथ्वियाँ खा रहे हैं और एक ही वृत्ति है जो जनसंख्या बढ़ाती है और एक ही वृत्ति है जो अधिक से अधिक कंज्यूम करती है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है आत्मज्ञान और वो है सेल्फ नॉलेज। त्यौहार का अगर धर्म से रिश्ता है तो वास्तव में त्यौहार का बाजार से क्या रिश्ता होना चाहिए? लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो वास्तव में जो हमारा धर्म है, वो धर्म हमारा आजकल सिर्फ उपभोक्तावादी बन गया है, कंज्यूमरिज्म। ये हमारा धर्म से बन के रह गया है। सिर्फ सब जगह केवल कंज्यूम ही दिख रहा है और धर्म का उद्देश्य लेकिन है मुक्ति। अगर हम जाते हैं, हम वास्तव में जाते हैं उपनिषद के पास, तो वहाँ बताते हैं कि धर्म का उद्देश्य है मुक्ति। जो हमारे लालच है, भोग है, नोच घसोट है, ज्ञान के भरते जाना है, इनको खाली करना है, इन सबको दूर होना है। एक खोखला जीवन है, जो रिक्तता है उसको देखना है। और ये सारी जो खालीपन है, खोखलापन है, ये देखने से भरेगा, ये कंज्यूम करने से नहीं भरने वाला। लेकिन अगर देखते हैं तो अध्यात्म में वास्तव में होता है प्लीजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए। तो जो जॉय होता है, वो जॉय, आनंद सबसे ऊंची बात होती है। और हम हर एक चीज़ जीवन में सिर्फ आनंद के लिए करना चाहते हैं, लेकिन आनंद हमको मिलता नहीं है। छोटी मोटी खुशी मिल जाती है, छोटा मोटा प्लेजर मिल जाता है, उससे हम सोचते हैं कि और करेंगे तो और ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जिन्होंने भी त्यौहार की स्थापना की थी ना, जिन्होंने भी इस त्यौहार को बनाया था, वो बहुत ही समझदार लोग थे। उन लोगों ने सोचा चलो ऐसा करते हैं कि हमारी जो आम जिंदगी होती है ना, वो होती है कीचड़ की बात, वो लगातार नीचे गिरती रही होती है। तो हर महीने में कुछ ऐसे दिन दे देते हैं जिसमें लोग स्वयं को देखें। और वास्तव में अगर हमारे पास भूलने की प्रवृत्ति नहीं होती तो साल में एक त्यौहार भी काफ़ी था। लेकिन उन्हें हर महीने कुछ न कुछ त्यौहार दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं कि जो हमारी जो प्रवृत्ति होती है, हमारी जो वृत्ति होती है, वो भूलने की होती है। तो जिससे हम जाग सकें, देख सकें और अपने जीवन को, आम जो धारणाएँ चलती हैं, उनसे, परंपराओं को, उनसे अलग ऊपर उठ सकें और स्वयं को जान सकें।
तो स्वयं को देखो, रोज़ से अलग जियो, बाज़ार के चक्कर मत लगाओ, झूठी ज़िंदगी मत जियो, सांसारिक रिश्ते, झूठे रिश्ते मत निभाओ। इनसे ही हमको ऊपर उठना होता है। अगर आप जानते हैं कि आज बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है, अगर वास्तव में जो ये जनरेशन चल रही है ना, अगर इसमें सुधार ना किया गया तो आगे जो आने वाली जो जनरेशन होंगी ना, उनसे बहुत बड़ी त्रासदी होगी। लोग वास्तव में समझ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है। इसलिए वास्तव में इस समय धर्म का वास्तविक स्वरूप जानने की ज़रूरत है कि धर्म है क्या, और इसलिए आपको सुनना चाहिए आचार्य प्रशांत को। जान जाएंगे कि धर्म क्या होता है, क्योंकि उनकी बातें हमारी उपनिषद से, कठोपनिषद से, जो अन्य जो हमारे उपनिषद हैं, जो भगवद गीता है, जो अष्टावक्र गीता है, चाहे वो दर्शन बुद्ध का हो, सारे दर्शन सिर्फ एक ही बात करते हैं कि मुक्ति। क्योंकि सत्य सिर्फ एक होता है, कोई भी बोल रहा हो, अगर सारे धर्म, सारे शास्त्र एक ही ओर संकेत करते हैं कि सिर्फ मुक्ति, मनुष्य की मुक्ति, तो वहाँ पे होता है धर्म। तो जो हम लोग त्यौहार मनाते हैं, तो जो तरीके, योजनाएं, जो मार्ग खोजने होते हैं, तो हमको ये देखना है कि कैसे हम त्यौहार को सही रूप में मना सकें, कैसे हम त्यौहार को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मज्ञान के साथ मना सकें और लोगों को जागरूक कर सकें कि आप जो कर रहे हो, सबसे पहले उसको देखो, उसको जानो कि आप क्या कर रहे हो और आप क्यों कर रहे हो। कैसे निश्चित करें कि पुरानी ज़िंदगी, पुराने ढर्रे जो हमारे थे पहले, वो लौट करके वापस ना आए। तो इन सभी चीज़ को जानना ही इस त्यौहार का उद्देश्य होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि त्यौहार क्यों होते हैं। कोई भी त्यौहार हो, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, सत्य की ओर बढ़ना, क्योंकि हमको जीवन मिला होता है मुक्ति के लिए। लेकिन जब हम स्वयं को जान नहीं पाते, अच्छा एक मिनट सुनो, मुक्ति के लिए जीवन मिला होता है, इसको थोड़ा सा आपको बताएंगे एग्जाम्पल देकर के। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, धीरे बड़ा होता है, उसको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, अंदर एक कमी होती है, एक खोखलापन होता है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ऐसी चीज़ चाहिए, कभी वैसी चीज़ चाहिए। वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ मिल जाती है, फिर से हमारे पास कुछ नई चीज़ की चाहत पैदा होती है। फिर वो नई चीज़ मिल जाती है, फिर हमको और कुछ चाहिए होता है। बड़े हो गए तो शादी करनी होती है, फिर बच्चे करने होते हैं। तो इस प्रकार से ज़िंदगी हमेशा कुछ न कुछ अंदर एक खोखलापन होता है, कुछ खाली होता है। उसको भरने के लिए हम संसार में, जगत में, सब जगह चक्कर लगाते हैं। क्या खोखलापन है, क्या खालीपन है, क्या कमी है, क्यों दुखी हो, इसी को जानना ही धर्म होता है। और वो जो खोखलापन है, खालीपन है, वो हम संसार में ढूंढते हैं, लेकिन संसार में वो नहीं मिलेगा। उसका नाम है आत्मा का न जानना, उसका नाम है स्वयं को ना जानना। और सारे शास्त्र जो वास्तव में हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे संत हैं, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसी पर काम किया है, उन्होंने बताया है। अब आप कबीर साहब के पास जाओगे, वो बोलते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। कि जिस प्रकार पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है, कभी ऐसा हो सकता है कि पानी में मछली है लेकिन प्यासी घूम रही है? उसी प्रकार हम आत्मज्ञान के बिना ये मंदिर, वो काशी, वो बनारस, वो तीर्थ, वो स्थल घूमते फिरते हैं, लेकिन हम जिसकी चाहत में इधर उधर घूमते हैं, वो कहीं बाहर नहीं होता, वो स्वयं के अंदर होता है। और ये जानना ही अध्यात्म है, ये जानना ही धर्म है। और धर्म का सारा उद्देश्य सिर्फ यही है, और यही है मुक्ति। इसलिए हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, आगे बढ़ना होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी को जानने के लिए सारा धर्म और अध्यात्म होता है, सारे त्यौहार भी होते हैं। क्योंकि वास्तव में हमारा जीवन द्वैत में होता है, प्रकृति में होता है। तो हमको जब तक ये नहीं बताया जाएगा गुरुओं के द्वारा या फिर किसी अन्य तरीके से, तब हम नहीं जान पाएंगे कि जिसके लिए हम संसार में यहाँ भटक रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। तो आई होप आप लोगों को त्यौहार का अर्थ समझ में आया होगा। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा बताइएगा, ठीक है? धन्यवाद।